ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2023 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बोले बाबा, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न: अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर: खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूई रेहन करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, दो रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वयं दर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। गीत: ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी बाप तुम्हें समझाते हो, अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह दो हैं। कहते हैं, हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं, तुम पावन कैसे बनोगे? पानी की गंगा थोड़ी ही कहती है, मामेकम याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गारंटी देते हैं, गंगा तो गारंटी दे ना सके। जैसे मनुष्य रावण को बरस बरस जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा भी भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं, मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से घर जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ ना आए तो साकारी दुनिया कैसे? बड़ी आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं जहाँ यहाँ आती हैं वृद्धि को पाती रहती हैं। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं, हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं, हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो, मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो
कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई, समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दें, पुरानी तो जरूर होनी है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं। बाप का पता नहीं है, तुम बाप को जानकर बाप से बरसा ले रहे हो, तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाएं। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारने चाहते हो क्या। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे, तो झट कहते हैं हाँ बाबा, 5,000 वर्ष पहले। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर न सके। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5,000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह कह ना सकें। तुम ही कहते हो बाबा, 5,000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सुदेवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं, हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहाँ तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है, कर्म भी तो करना है। भल खाओ पियो, खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, बहुत कमाई है। ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परमधाम से हमको लेने लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे, पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम स्वयं दर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अब तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे, खद्दर की रानी नहीं बनना। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण ने 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थीं, 7 रोज निर्जल रहती थीं, कितनी मेहनत करती थीं, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो। सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करना है, बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। अभी तुमको उसने उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं
कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम अपना धंधा धोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे यह बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो एक दो रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते हैं, साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी बनते हैं, भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या हैं, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। दो रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उन उनसे जाए मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, यह हो, बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पुरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब यह परमधाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं तब तो मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वह भारत में कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं, रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया है, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिलता है। उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है, यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वह खुद कितने ना साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो। और अभी देखो कैसे झोंपड़ी में बैठा हूँ, तुम्हारा भी नाम बाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर हैं। कमाल है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूँ, कोई को पता नहीं। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, बैकुंठ के मालिक बनते हैं। फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है, तो दिल में कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूई रेहान करो। सुप्रीम रूई बैठ तुम्हारी रूई को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्मयोगी भी हो, भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो,
ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए, बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारी के मंदिर पर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुक्तसार। चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। दूसरा, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है, स्वदर्शन चक्र फराते सदा हर्षित रहना है। वरदान, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, न आंखों का रोना न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे सुता अटेंशन में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।